ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो दिस इज योर थ्योरम। एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर, एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर, ये जरूरी नहीं कि यहां पर हम कोई भी सबसेट ले सकते हैं, फाइनाइट भी और इनफाइनाइट भी, लेकिन फाइनाइट के लिए तो ये ट्रिवियली ट्रू है। एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर which is bounded above has a least upper bound या has a least upper bound या supremum in R. This is a very 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 important theorem. एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता, एग्जाम में आपको पूछा जाता है प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। वहां पर ये थ्योरम और दूसरी थ्योरम होती है, उनको इकट्ठे प्रूव करके चलना होता है। तो अब फिर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है ये मैं आपको आगे बोलूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय द कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो थ्योरम क्या हमें बोल रही है कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सबसेट है, क्या है आपके पास कोई इनफाइनाइट सबसेट है किसका, आर का, जो कि बाउंडेड अबव है, फिर आपको बोलना है इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, और वो सुप्रीमम कहां पर है, वो सुप्रीमम आर में होता है। तो चलिए इसका प्रूफ देखेंगे। लेट एस बी एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर, बी an infinite subset of R. तो let S be an infinite subset of R which is bounded, which is, चलिए शॉर्ट में लिखूंगा बी ए का मतलब है बी डॉट ए डॉट मीन्स बाउंडेड अबो। बाउंडेड अबो का मतलब क्या है कि आपके पास एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, दैट इज, अब मैं बाउंड अबो का आपको पता है बाउंडेड अबो सेट किसको बोलते हैं, इसका मतलब एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक रियल नंबर, अगर एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए फिर इनफाइनाइटली बनी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे जो इनके एलिमेंट से बड़े होंगे। तो दैट इज देयर एग्जिस्टर्स a real number there exists a real number k such that x is lesser or equal to k for all x belongs to S. For all x belongs to S. Construct, चलिए हम दो सेट्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट द टू सबसेट्स, कंस्ट्रक्ट द टू सबसेट्स, किसके सबसेट्स, सबसेट्स ए एंड बी ऑफ आर। चलिए हम सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट्स दो कंस्ट्रक्ट करेंगे, ए और बी, एज फॉलोज, x belongs to R such that x is an upper bound of it is an upper bound of S. चलिए हम upper bound is not an upper bound, is not such that x is not an upper bound of A, अपर बाउंड ऑफ एस, और बी चलिए एक और सेट हम लेंगे, x बिलोंग्स टू R such that x is an upper bound of S. तो चलिए हम अब हमने दो सेट्स कंस्ट्रक्ट किए, कौन से सेट्स, ए एंड बी, ऑफ कोर्स ये सब सेट्स किसके, आर के। और चलिए ए में अब वो रियल नंबर्स लिए जाएंगे कि जो कि एस के अपर बाउंड्स नहीं हो। तो इसका मतलब चलिए आप मान लीजिए कि आपके पास ये रियल लाइन दी गई है, चलिए मैं यहां पर एक रियल लाइन खींचूंगा, तो ये आपके पास रियल लाइन है। तो ये सेट आपके पास क्या है, एस इज एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर, तो ऑफ कोर्स ये कहीं पर रियल लाइन पर लाई करेगा। चलिए कोई इंटरवल मान के लीजिए इसको, ये कोई इनफाइनाइट सेट, इसमें इनफाइनाइट सेट कैसा होता है, वो इंटरवल टाइप होता है, जरूर नहीं इंटरवल टाइप हो, कुछ भी हो सकता है, चलिए मैं इसको इंटरवल टाइप लूंगा। तो चलिए ये आपके पास ये इनफाइनाइट सेट एस है।
अब ए क्या है इसके पास, ये बोल रहा है बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर विच इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। इसका मतलब यहां से जो कोई भी रियल नंबर होगा ना, यहां से आपको जो कोई भी रियल नंबर आएंगे ना, ये रियल नंबर, ये सारे के सारे की क्या होंगे, ये इसके अपर बाउंड्स होंगे। इसका मतलब बी आपके पास ये है। अब ये क्या बोल रहा है कि ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर विच इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस। इसका मतलब इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, ये बिकॉज ये सारे इसके छोड़, और ये भी आएंगे, ये भी इसके अपर बाउंड्स नहीं होंगे, ये भी इसके लोअर बाउंड्स नहीं होंगे, कौन अपर बाउंड्स नहीं होंगे, ये सेट, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के अपर बाउंड नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप मानो कि क्या ये अपर बाउंड है, मैं बोलूंगा नो। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट कम से कम इससे बड़ा यहां पर मिलेगा, ये जो कि उससे भी बड़ा होगा। क्या ये अपर बाउंड होगा? नहीं। उसके बाद आपको एक और बड़ा एलिमेंट मिलेगा जो कि एस का एलिमेंट है और उसको भी एक्सीड कर रहा है, तो वो भी अपर बाउंड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये इसकी खुद के एलिमेंट भी इसके अपर बाउंड नहीं हो सकते। बात आती है फिर इस बाउंड्री पॉइंट की, इस पर हम चेक करेंगे। तो हमने दो सबसेट्स कैसे कंस्ट्रक्ट किए, हमने लिया A is an upper bound of S and B लिया B is an upper bound of S, और A लिया X is not an upper bound of S। तो A is the collection of the real number which are not an upper bound of S, और ये S क्या है, ये आपके पास given infinite सबसेट है जो कि bounded above है। और ये B आपके पास क्या है, it is the collection of an upper bound of S। Now we shall we shall prove that A and B are dedicant cuts। तो हम प्रूव करेंगे ये किसके हैं, ये है डेडिकेंट कट्स ऑफ आर एज फॉलोज। चलिए अब हम दिखाएंगे जो ये आपके पास ये A और B है ना, ये क्या है, ये डेडिकेंट कट्स है। तो हमें चार कंडीशंस देखने। चलिए नंबर 1, तो चार कंडीशन में हमें क्या देखना है, हमें देखना है जो आपके पास ये एक्स है ना, एवरी रियल नंबर या तो ए में होगा या तो बी में होगा। इसका मतलब आर आपके पास किसके बराबर होगा, वो होगा ए यूनियन बी के बराबर। तो चलिए लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर हम एक्स लेंगे ए में, क्या लेंगे, अगर हम एक्स लेंगे ए में, तो व्हाट डज इट मीन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि चलिए मैं x लूंगा r में, तो x मैंने कोई भी रियल नंबर लिया। अब अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर ऑफ हैफेजडली उठाओगे, उसके लिए दो कंडीशंस होते हैं, दो ही कंडीशंस पॉसिबल है। आप देखो, आप s को दिमाग में रखो और कोई भी रियल नंबर उठाओ, तो दो ही कंडीशंस पॉसिबल है, या तो ये रियल नंबर s का अपर बाउंड होगा या तो अपर बाउंड नहीं होगा। अगर आपके पास s यहां पर कोई सबसेट है, आप रैंडमली कोई भी रियल नंबर उठाओ, तो दो ही कंडीशंस उसके लिए पॉसिबल है, या तो वो इस s का अपर बाउंड होगा या तो नहीं होगा, दो ही कंडीशंस पॉसिबल है। तो आप क्या बोलोगे, लेट x बिलोंग्स टू r, देन either x is an upper bound of s, then either x is an upper bound of s or x is not an upper bound। तो ये क्या बोलोगे, then either x is an upper bound of s or x is not an upper bound of s, या तो s का अपर बाउंड होगा या तो s का अपर बाउंड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये जनाबे आली x का अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a। अगर x s का अपर बाउंड है तो फिर कहां पर आएगा, फिर तो ये b में आना चाहिए, बिकॉज b इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द अपर बाउंड्स ऑफ s। तो मैं लिख सकता हूं देन b x बिलोंग्स टू b, या और x इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ s, जो अपर बाउंड नहीं होता है वो कहां पर आता है, a में। तो मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू a। तो अगर x b में है, a में है, तो इनके यूनियन में तो आएगा, तो इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब आपने x कहां पर लिया था, r में, तो इसका मतलब हर कोई रियल नंबर इसका, अगर आप कोई भी रियल नंबर उठाओगे ना, वो a यूनियन b में नेसेसरली आता है, इसका मतलब क्या है, हर कोई रियल नंबर जो आपके पास है या तो वो a में होगा या तो वो b में होगा। इसका मतलब r किसके बराबर है, दैट इज a यूनियन b। सो दस r इज इक्वल टू a यूनियन b।
कन्वर्स का ट्रिवियल, अगर आप यहाँ पर कोई रियल नंबर उठाओगे ना वो नेसेसरली इसमें होगा, बिकॉज ए भी आपको दिया गया है सबसेट ऑफ रियल नंबर, बी भी आपको दिया है सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो जब दो सबसेट्स आप उठाओगे रियल नंबर का, उनका यूनियन करोगे, जो मिलेगा वो भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। तो हमने यहाँ पर देखा आर इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ आर। इसका मतलब आर एंड ए यूनियन बी आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर, इसका मतलब वो बराबर होंगे। तो ये तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब दूसरी कंडीशन, अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है। अब दूसरी कंडीशन आपको ये है कि कोई ऐसा रियल, ये तो क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। क्या आपको लग रहा है, इज इट क्लियर? क्या ऐसा कोई रियल नंबर होगा जो कि ए में भी होगा बी में भी होगा? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा एक रियल नंबर आ गया जो कि ए में भी है बी में भी है, तो अब मान लीजिए उस रियल नंबर का नाम हम रखेंगे एक्स। तो इसका मतलब एक्स कहां पर है? ए में। अगर एक्स ए में है तो ये क्या बोलेगा, तो ए को कैसे डिफाइन किया गया है? एक्स इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस। इसका मतलब जो ये एक्स होगा ये अपर बाउंड एस का नहीं होगा। तो ये तो यहां तक ठीक है। लेकिन अगर ये बी में भी बिलोंग करेगा तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ बी हम क्या कंक्लूड करेंगे? हम कंक्लूड करेंगे बी इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। तो आपको साइमल्टेनियसली एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा, अगर इसका इंटरसेक्शन 5 ना हो तो हम बोलेंगे चलिए इसमें एक एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब एक एलिमेंट बिलोंग करने का मतलब कि हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो कि अपर बाउंड है एस का और अपर बाउंड नहीं भी है एस का। ये तो कंट्राडिक्शन है। This is a contradiction because you cannot have such a real number which is simultaneously in upper bound of S and not in upper bound of S. ये absurd है। तो इसका मतलब क्लियरली A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। अब थर्ड क्या है? A is not equal to empty and B is not, ये भी क्लियरली ट्रू है। क्योंकि अगर A empty होगा इसका मतलब क्या है? अगर ए एम्प्टी होगा तो आर बनेगा, आर कभी ए यूनियन बी के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फिर यही एलिमेंट आएंगे, ये एलिमेंट तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, अगर बी एम्प्टी आएगा फिर इसमें खाली यही एलिमेंट आएंगे, ये एलिमेंट तो आएंगे ही नहीं। तो उस केस में भी आर ए यूनियन बी के बराबर नहीं आएगा। तो ये भी क्लियर है आपके पास। और चौथा भी आपके पास क्लियर है, वो तो डायग्राम से आपको पता ही चल रहा है कि हर कोई एलिमेंट जो यहाँ पर है ना, वो तो आपको डायग्राम से ही पता चल रहा है। हर कोई एलिमेंट जो यहाँ पर है ना बी का, यहाँ से बी का हर कोई एलिमेंट है वो हर किसी एलिमेंट से बड़ा है, इसके हर किसी एलिमेंट से बड़ा है। हाँ, यहाँ पर जो कोई भी बी में एलिमेंट है वो कि ए के एलिमेंट से बड़ा है। तो क्या लिखेंगे? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज लेस देन एवरी element of B। तो every element of A is less than every element of B। तो हर कोई एलिमेंट जो A का है वो B के हर किसी एलिमेंट से छोटा है। बिकॉज A में कौन से एलिमेंट्स हैं? A में वो एलिमेंट्स हैं जो कि अपर बाउंड S के नहीं है, और B में कौन एलिमेंट्स हैं जो कि अपर बाउंड S के है। आई होप इज क्लियर, आपको ये समझ आया होगा। अगर ये आपको समझ नहीं आया है तो चलिए मैं थोड़ी सी आपको इसमें हिंट दे देता हूँ ये क्लियरली कैसे है। मैं बोल रहा हूं हर कोई जो एलिमेंट है ना ए का वो लेस देन है किससे? एवरी एलिमेंट ऑफ बी। चले एक एलिमेंट कम से कम हमारे पास ए में है जो कि बी से छोटा नहीं है। चलिए हमारे पास एक एलिमेंट अल्फा एग्जिस्ट कर रहा है, कहां पर? ये ए में एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए हमारे पास बीटा एक एलिमेंट कम से कम बी में एग्जिस्ट कर रहा है और अल्फा बड़ा है किससे? बीटा से। ठीक है, चलिए मैं ले रहा हूं अल्फा कहां पर? अल्फा में ए में ले रहा हूं। मैंने यहां पर लिखा क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज लेस देन एवरी एलिमेंट ऑफ बी। ये तो सीधे ट्रिवियल है, अब जिसको समझ नहीं आया है उसके लिए एक्सप्लेनेशन है। चलिए मैं एक अल्फा एक एलिमेंट ले रहा हूं, कहां पर? ये मैं ए में ले रहा हूं, और बी में बीटा ले रहा हूं मैं कहां पर? बीटा बी में। और मैं सपोज एज्यूम करूंगा कि अल्फा ग्रेटर देन किससे है? बीटा से। जरा ये बीटा किसका एलिमेंट है? बीटा ऑफ कोर्स बी का एलिमेंट है। और बाय द डेफिनेशन ऑफ बी क्या होगा? बी नेसेसरली फिर बी क्या होगा? बी इज अ कलेक्शन ऑफ द अपर बाउंड्स ऑफ एस। इसका मतलब नेसेसरली बीटा क्या होगा? बीटा इसका अपर बाउंड होगा। क्या होगा? बीटा अपर बाउंड होगा। किसका अपर बाउंड होगा? वो एस का अपर बाउंड होगा। और जो बीटा से बड़ा एलिमेंट होगा क्या वो अपर बाउंड होगा? ऑफ कोर्स वो भी अपर बाउंड होगा। जब बीटा अपर बाउंड है इसका मतलब एस का हर कोई एलिमेंट बीटा से छोटा आ रहा है, बीटा से छोटा आ रहा है। अब जो बीटा से बड़ा होगा
वो मैंने यहां पर क्या लिखा, अल्फा। तो बीटा अल्फा से भी बड़ा है, जब बीटा अल्फा से भी बड़ा है तो बीटा अल्फा भी अपर बाउंड आएगा ना किसका, एस का। अगर अल्फा भी अपर बाउंड आएगा किसका, एस का, तो फिर अल्फा तो ए में तो बिलोंग ही नहीं करना चाहिए। लेकिन ये यहां पर मैंने क्या लिया, अल्फा बिलोंग्स टू ए, तो अल्फा बिलोंग्स टू ए और साइमल्टेनियसली अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। दिस इज नेवर पॉसिबल, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द डेफिनेशन ऑफ ए। ए की डेफिनेशन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस। तो मैं यहां पर क्लियरली बोलूंगा इस कॉन्ट्रडिक्शन से कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज लेस देन एवरी एलिमेंट ऑफ बी। बिकॉज अगर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट अल्फा एग्जिस्ट कर जाए जो कि बीटा से बड़ा होगा, बी की किसी एलिमेंट से बड़ा होगा, फिर वो एलिमेंट नेसेसरली अपर बाउंड होगा, क्योंकि बीटा में जो कोई भी एलिमेंट है ना वो अपर बाउंड है किसका, एस का। इसका मतलब अल्फा भी अपर बाउंड होगा किसका, एस का। तो साइमल्टेनियसली आपको मिलेगा ये इस एजम्पशन से अल्फा इज एन अपर बाउंड, इज एन अपर बाउंड, किसका अपर बाउंड, इट इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। आपको इस असम्पशन से मिलेगा कि अल्फा किसका है, ये अपर बाउंड है एस का और अल्फा बिलोंग कर रहा है ए को। लेकिन आपको नहीं लगेगा ये क्लियरली ये इस डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, किस डेफिनेशन को, इट क्लियरली कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस डेफिनेशन। वो ए को कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर्स व्हिच आर नॉट अपर बाउंड्स ऑफ एस। तो चारों की चारों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तो हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर डेडिकेंट कट्स। तो इसका मतलब ए एंड बी क्या है, तो ए एंड बी डेडिकेंट कट्स है। तो अगर ए एंड बी डेडिकेंट कट्स है तो फिर हम क्या बोलेंगे, देन आइदर ए हैज द लार्जेस्ट एलिमेंट और बी हैज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो देन आइदर ए हैज द लार्जेस्ट एलिमेंट or B has the smallest element। देखो अगर B का स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा तो वो नेसेसरली फिर क्या होगा, वो नेसेसरली अपर बाउंड होना चाहिए, और अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो अपर बाउंड एस में बिलोंग करेगा। तो देन आइदर ए हैज द लार्जेस्ट एलिमेंट और बी हैज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो यहां तक मैंने प्रूव किया ए एंड बी आर डेडिकेंट कट्स। जब ए एंड बी डेडिकेंट कट्स होते हैं तो फिर आपको पता है देन आइदर ए हैज द लार्जेस्ट एलिमेंट और बी हैज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सपोज ए हैज द लार्जेस्ट एलिमेंट। चलिए अब मान लीजिए ए के पास लार्जेस्ट एलिमेंट, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है या तो ए के पास लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, या अगर ए के पास लार्जेस्ट एलिमेंट है फिर बी के पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। हमें एक्चुअली प्रूव करना है कि अगर आपके पास कोई इनफिनिट सबसेट है किसका, आर का, जो कि बाउंडेड अबव है, इसका सुप्रीमम होगा। सुप्रीमम होने का मतलब क्या है कि इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो इसका मतलब लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, वो पहले अपर बाउंड होगा, वो अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड होगा। इसका मतलब इस बी में आपको कम से कम स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए, इस बी का, किसका, इस बी का आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट नेसेसरली मिलना चाहिए, क्योंकि जो इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा ना वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट किसका होगा, बी का, और बी के सारे एलिमेंट्स क्या है, अपर बाउंड्स। इसका मतलब वो सबसे स्मॉलेस्ट अपर बाउंड होगा। जब वो सबसे स्मॉलेस्ट अपर बाउंड होगा उसी को हम बोलेंगे सुप्रीमम ऑफ एस। तो हमें यहां पर एक्चुअली प्रूव करना है कि बी हैज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो चलिए हम इसको ऐसे प्रूव करेंगे। चलिए बी का स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है, चलिए बी का स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए के पास लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। ए के पास क्या होगा, लार्जेस्ट एलिमेंट। तो सपोज ए हैज द लार्जेस्ट एलिमेंट, सपोज ए हैज द लार्जेस्ट एलिमेंट से उसका नाम हम रखेंगे अल्फा। तो सपोज ए हैज द लार्जेस्ट एलिमेंट से अल्फा। तो देखो अब मैंने एज्यूम क्या किया, मैंने यहां पर एज्यूम किया कि ए के पास सबसे बड़ा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, अल्फा। और ये अल्फा किसका एलिमेंट है, ये ए का एलिमेंट है और सबसे बड़ा एलिमेंट है, ये मैंने एज्यूम किया। अब जरा ए की डेफिनेशन पे आप नजर मारो, ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर्स ऑफ आर विच आर नॉट द अपर बाउंड्स ऑफ एस। अब ये ए नो डाउट मैंने अब एज्यूम किया इट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ ए, इट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ ए। क्या ये अपर बाउंड एस का होगा, नहीं, ये अपर बाउंड नहीं होगा, बिकॉज ए का जो कोई भी एलिमेंट होता है ना वो एस का अपर बाउंड नहीं होता। तो सपोज ए हैज द लार्जेस्ट एलिमेंट सी अल्फा, देन अल्फा कैनॉट बी, it cannot be an upper bound, it cannot be an upper bound, it cannot be an upper bound of s। अगर ये s का अपर बाउंड नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, thus there exists
there exists at least one element, so thus there exists at least one element, say x. तो ये अल्फा क्या है? अल्फा इसका लार्जेस्ट एलिमेंट है। क्या है? इसका लार्जेस्ट एलिमेंट, और ये एस का अपर बाउंड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक एलिमेंट आपको कम से कम एस में ऐसा एलिमेंट मिलेगा से एक जो इससे भी बड़ा होगा, मिलना चाहिए ना, क्योंकि अल्फा अपर बाउंड नहीं है। अगर अल्फा अपर बाउंड होता तो हर कोई एलिमेंट जो एस का होगा वो अल्फा से छोटा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं इट इज नॉट एन अपर बाउंड। क्यों? बाय द डेफिनेशन ऑफ ए, बिकॉज अल्फा मैंने एज्यूम किया इट इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब आपको एक एलिमेंट कम से कम मिलेगा एक्स जो कि अल्फा से भी बड़ा होगा, सच दैट, तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट से एक्स इन एस सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, एक्स इस अल्फा से भी बड़ा होगा, या और मैं लिख सकता हूं अल्फा इज लेस देन एक्स। अगर अल्फा लेस देन एक्स है, क्या आपका ख्याल क्या है? मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इज लेस देन एक्स। अब देखो ये अल्फा है रियल नंबर, ये एक्स है, ये इनका अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन हमेशा दो नंबर्स के बीच होता है। देखो अगर आप 1 और 2 का अर्थमेटिक मीन निकालोगे वो क्या होता है? 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 दैट इज 1.5। 1.5 तो हमेशा 1 और 2 के दरमियान होगा। आप कोई दो पॉइंट्स लोगे, चलिए ये एक्स है ये वाई है, इनका अर्थमेटिक मीन इनके बीच में होता है हमेशा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ये अल्फा है इट इज लेस देन अल्फा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 लेस देन एक्स। अब जरा ये x क्या है? अब ये x है, x इज एन एलिमेंट ऑफ s। x किसका एलिमेंट है? तो x किसका एलिमेंट है? x आपका है हाँ, x आपका s का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? s का एलिमेंट। और आपके पास s का एक एलिमेंट है x जो कि इसको एक्सीड कर रहा है, ये भी आपके पास रियल नंबर है ना। अल्फा प्लस एक्स बाई 2 इज ए रियल नंबर, तो यू हैव एन एलिमेंट x इन s विच एक्सीड्स अल्फा प्लस एक्स बाई 2। क्या ये फिर ये क्वांटिटी अपर बाउंड हो सकती है? आपका क्या ख्याल है? क्या अल्फा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 अपर बाउंड हो सकता है? अगर ये अपर बाउंड होता, अगर ये अपर बाउंड होता, फिर हर कोई एलिमेंट जो s का होता ना वो इससे छोटा होता, या ऑफ कोर्स छोटा होता ना बाय द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड। लेकिन आपके पास तो कम से कम एक एलिमेंट मिल रहा है, कौन? x, जो कि अल्फा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 से भी बड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अपर बाउंड नहीं होगा। दिस शोज दैट अल्फा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, दिस शोज दैट अल्फा प्लस एक्स बाई 2 इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ s। ये s का अपर बाउंड नहीं है। अगर ये s का अपर बाउंड नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? x साइज दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ s। जो कोई भी रियल नंबर s का अपर बाउंड नहीं है वो कहां पर आता है? वो a में आता है। तो x बिलोंग्स टू, सो अल्फा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 ये किसको बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा a को, ये बिलोंग करेगा a को। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है? Isn't it? This is a contradiction। क्यों ये कॉन्ट्रडिक्शन है? देखो क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है। जरा देखो, जो ये अल्फा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 ये बोल रहा है यहां पर ये एक एलिमेंट है और ये अल्फा से भी बड़ा है। लेकिन अल्फा अगर आप देखोगे, अल्फा मैंने एज्यूम किया था अल्फा वाज द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ए। मैंने लिया था अल्फा इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ ए। अल्फा किसका एलिमेंट मैंने माना था? मैंने माना था लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ ए। तो यहां पर जब आप पहुंचोगे तो आपको तो मिल रहा है अल्फा प्लस एक्स बाई 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ये वो एलिमेंट है जो कि लार्जेस्ट एलिमेंट से भी बड़ा है। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो बट अल्फा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 but greater than alpha being the largest element of A, alpha being the largest element of A। लेकिन अल्फा क्या है? ये लार्जेस्ट एलिमेंट है एक। इसका मतलब जो यहां पर हमें निकलना अल्फा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 बिलोंग्स टू ए, ये इंप्लाई करेगा कॉन्ट्राडिक्शन। तो इट इंप्लाइज द कॉन्ट्राडिक्शन। सो thus
alpha plus x by 2 belongs to A implies a contradiction. ये imply करेगा contradiction. So thus alpha plus x by 2 belongs to A implies a contradiction. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई? ये कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए आई क्योंकि अल्फा हमने लार्जेस्ट एलिमेंट माना था, इसका मतलब ए के पास लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं होगा. सो दस इट इंप्लाइज अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड हेंस ए डज नॉट हैव अ लार्जेस्ट एलिमेंट. इसका मतलब ए के पास लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं होगा. सो बी हैज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. तो इसका मतलब बी के पास क्या होगा? तो बी के पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा. और जो बी के पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा और बी के पास जो एलिमेंट्स है वो क्या है? वो अपर बाउंड्स हैं. किसके अपर बाउंड्स? वो एस के अपर बाउंड्स हैं. इसका मतलब आपको एक स्मॉलेस्ट अपर बाउंड मिलेगा. किसका? एस का. उसी स्मॉलेस्ट अपर बाउंड को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट अपर बाउंड. सो बी हैज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच of course is at least upper bound या supremum of S. hence proved. यही तो प्रूव करना था. I hope it is clear. तो यहाँ पर मैंने एज्यूम किया था कि ए के पास लार्जेस्ट एलिमेंट था, वो अल्फा माना मैंने. और यहाँ पर आपको अल्फा लेस देन अल्फा प्लस एक्स बाई 2 इज लेस देन एक्स. इसका मतलब ये भी अपर बाउंड नहीं है क्योंकि एक्स से छोटा है. जब ये अपर बाउंड नहीं है इसका मतलब किस में बिलोंग करेगा? ए में. तो इसका मतलब अल्फा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 आपको ए का एलिमेंट है और ये लार्जेस्ट एलिमेंट से भी बड़ा है. ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज लार्जेस्ट एलिमेंट से कोई एलिमेंट बड़ा नहीं हो सकता. तो इसका मतलब जो ये आपको क्या इंप्लाई कर रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए आई, जो हमने सपोजिशन की थी वही गलत थी. तो इसका मतलब ए के पास लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं होगा. जब ए के पास लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं होगा, हम जानते हैं ए एंड बी डेडिकेट कट से, तो इसका मतलब नेसेसरली बी के पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा. और जो बी है, बी के बाय द डेफिनेशन ऑफ बी में वो रियल नंबर्स आ रहे हैं जो कि एस के अपर बाउंड से. इसका मतलब एक स्मॉलेस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है. कहां पर? बी में, जिसको हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट बोलते हैं. स्मॉलेस्ट एलिमेंट का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट अपर बाउंड. और स्मॉलेस्ट अपर बाउंड को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम ऑफ एस. दिस प्रूव्स द रिजल्ट. आई होप इट इज क्लियर. इसी पे एक और थ्योरम है. एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड बिलो हैज a GLB infimum in R. ये तो आपको अब सीधे ही समझ आएगा. इसका प्रूफ एग्जैक्टली ऐसे ही है. An infinite subset of R which is bounded below has a GLB infimum in R. Let S be an infinite. Let S be an infinite subset of R which is bounded below, जो कि bounded below है. इसका मतलब क्या है? that is there exists a real number. That is there exists a real number k such that x is less than k for all x below. That is there exists a real number. That is there exists a real number k such that x is less than k. No. That is there exists a real number k such that
x इज ग्रेटर और इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो यही है बाउंड्री बिलो का मतलब। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये बाउंड्री बिलो हमें प्रूव करना है इसका GLB है। GLB है, इसका मतलब इसका लोअर बाउंड है और लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड इसका R में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इनफीमम। कंस्ट्रक्ट the two subsets, construct the two subsets A and B, construct the two subsets A and B of R as follows। चलिए A को हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे X such that x is a lower bound, x is a lower bound of s, और b हम लेंगे x belongs to r, it is understood that x belongs to r। हम रियल एनालिसिस में है तो x कहाँ से आएगा, r से आएगा। तो x belongs to r such that x is not a lower bound, it is not a lower bound of R। अब हम क्या दिखाएंगे, now we shall prove that A and B are dedicant cuts as follows। चलिए अब हम दिखाएंगे जो आपके पास ये A एंड B है ना, ये आपके डेडिकेंट कट्स है। तो डेडिकेंट कट्स का मतलब कि हमें चार कंडीशंस दिखानी है। तो कंडीशन नंबर 1, तो हम कोई भी रियल नंबर, सो लेट x बिलोंग्स टू R। अब देखो अगर हम कोई भी रियल नंबर R उठाएंगे तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ये लोअर बाउंड S का होगा या तो लोअर बाउंड नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूं देन क्लियरली x बिलोंग्स टू A या और x बिलोंग्स टू B। देखो या तो x लोअर बाउंड A का होगा, अगर x लोअर बाउंड है तो A में आएगा, या तो x A का लोअर बाउंड नहीं होगा, तो अगर A का लोअर बाउंड नहीं होगा तो फिर ये कहां पर आएगा, B में। तो अगर या तो x में आएगा या तो B में आएगा, बिकॉज अगर लोअर बाउंड होगा तो A में आएगा, अगर लोअर बाउंड नहीं होगा तो B में आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो सो हम क्या लेंगे, हम लेंगे R इज इक्वल टू A यूनियन B। तो हर कोई जो रियल नंबर आपने यहां पर उठाया ना वो A यूनियन B में, इसका मतलब R किसके बराबर है, A यूनियन B में। तो व्हाट डज इट मीन, एवरी रियल नंबर इज आइदर इन A और इन B। अब ये तो क्लियरली है, क्लियरली A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। अब ये 5 के बराबर क्यों है, क्योंकि ऐसा रियल नंबर आपको नहीं मिलेगा जो कि A में भी है B में भी। इसका मतलब A में होने का मतलब जो कि आप लोअर बाउंड भी हो और लोअर बाउंड ना भी हो। क्या ऐसा कोई रियल नंबर हो सकता है जो कि लोअर बाउंड भी होगा लोअर बाउंड भी नहीं होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड, क्लियरली A इज नॉट इक्वल टू 5, B इज नॉट इक्वल टू 5, बिकॉज अगर A और B में कोई 5 के बराबर आएगा तो कभी R A यूनियन B के बराबर नहीं आएगा। चलिए इसको मैं आप डायग्राम से आपको समझाऊंगा। चलिए अगर आपके पास ये S है तो ये सारे के सारे आपके क्या है, ये लोअर बाउंड्स नहीं होंगे, दीज आर नॉट द लोअर बाउंड्स। तो ये सारे के सारे कहां पर आएंगे, ये आपके B में आएंगे। और अगर आप इन पे नजर रखोगे ना, ये सारे के सारे आपके लोअर बाउंड्स होंगे, तो ये कहां पर आएंगे, A में। तो अगर इन दोनों में से एक 5 के बराबर होगा, तो अगर A 5 के बराबर है तो ये इतना ही आएगा, ये फुल रियल लाइन को कवर नहीं करेगा। अगर B एम्प्टी आएगा तो ये इतना ही आएगा, तो फुल रियल लाइन को ये कवर नहीं करेगा। ये तो क्लियरली है। अब जो चौथा कंडीशन है आपको, ये भी क्लियरली है। एवरी element of A
इज लेस देन एवरी, हर कोई एलिमेंट जो ए का है वो हर किसी बी के एलिमेंट से छोटा है, क्योंकि यहाँ पर ए के एलिमेंट है, यहाँ से बी के एलिमेंट, ये तो क्लियरली से बड़े हैं। समझ आया? तो इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलिए, आपके पास एक रियल नंबर है अल्फा जो कि ए में बिलोंग कर रहा है और वो अल्फा बीटा से बड़ा है, और बीटा कहाँ पर बिलोंग करेगा? बीटा कहाँ पर बिलोंग करेगा? बीटा बिलोंग करेगा बीटा बिलोंग करेगा बी में। देखो, अगर अल्फा ए में है और अल्फा बीटा से भी बड़ा है, जरा बीटा का एलिमेंट कहां पर है? बीटा का एलिमेंट बी में है, तो इसका मतलब ये बीटा लोअर बाउंड नहीं होगा। तो बीटा लोअर बाउंड नहीं है। देखो, आप मान लीजिए कि देखो, आप मान लीजिए ये लोअर बाउंड का मतलब है नीचे से बंधा हुआ। चलिए, सेट यहां पर है, ये बीटा है, बीटा लोअर बाउंड नहीं है। इसका मतलब क्या है? इससे नीचे भी आपको सेट के एलिमेंट मिलेंगे जो इससे छोटे होंगे। अब बीटा क्या है? बीटा इज लेस देन अल्फा, तो अल्फा तो इससे भी ऊपर आएगा, अल्फा इससे भी ऊपर आएगा। क्या अल्फा फिर ए का, क्या अल्फा एस का लोअर बाउंड होगा? नहीं, ये भी लोअर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि अगर बीटा से नीचे कुछ एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि बीटा इज नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ ए, अगर बीटा से नीचे कुछ एलिमेंट मिलेंगे एस के जो कि बीटा से बड़े होंगे, इसका मतलब बीटा लोअर बाउंड नहीं है, इसका मतलब बीटा से भी छोटे एलिमेंट्स हैं। अब बीटा से बड़ा कौन है? अल्फा। अगर बीटा से छोटे एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो अल्फा से भी छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स, अगर बीटा से भी आपको छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे तो ऑफ कोर्स आपको अल्फा से भी छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा से बड़ा है। तो इसका मतलब अल्फा फिर क्या होगा? अल्फा अपर बाउंड, तो अल्फा लोअर बाउंड तो नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां पर ये अजम्पशन आपको बोलेगी अल्फा एक एलिमेंट है और अल्फा लोअर बाउंड नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि अल्फा इज ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लोअर बाउंड एलिमेंट्स ऑफ एस। तो अगर हम अल्फा मानेंगे ना ए में और अल्फा मानेंगे ग्रेटर देन बीटा, तो ये अजम्पशन हमें इंप्लाई करेगा अल्फा लोअर बाउंड नहीं है, अल्फा लोअर बाउंड नहीं है और वो ए का एलिमेंट है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स विद द डेफिनेशन ऑफ ए, बिकॉज ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स ऑफ एस। तो यहां पर फिर मैं क्या बोलूंगा? तो ये डेडिकेंट कट्स है, तो देन either A has the smallest element or B has the either A has the largest, then either A has the smallest element or B has the then either A has the largest element. Then either A has the largest element and B has the smallest एलिमेंट। देखो, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि इस इनफाइनाइट सबसेट जो कि बाउंड बिलो है, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब है कि ये एक लोअर बाउंड होगा और लोअर बाउंड में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। सारे के सारे लोअर बाउंड्स कहां पर आएंगे? एस के। सारे के सारे जो लोअर बाउंड्स हैं ना, वो एस के ए में आ रहे हैं। तो हमें फिर प्रूव करना है कि ए का लार्जेस्ट एलिमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि वही लोअर बाउंड जो लार्जेस्ट होगा वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा या इनफिनिमम होगा। तो हमें प्रूव करना है कि ए का लार्जेस्ट एलिमेंट है। चलिए, हम बोलेंगे कि ए का लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है, ए का लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। अगर ए का लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है और हम जानते हैं ए एंड बी क्या है, ये डेडिकेंट कट्स है, तो इसका मतलब बी का क्या होगा? स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो सपोज बी हैज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो सपोज बी हैज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। चलिए, हम मानेंगे कि बी का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है से, चलिए उसका नाम हम रखेंगे बीटा। तो अगर अगर हम बी का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, बी का क्या हम एज्यूम कर रहे हैं? बी का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, कौन सा? बीटा। तो क्या ये बीटा फिर इस सेट लोअर बाउंड ऑफ एस, सॉरी यहां पर लोअर बाउंड ऑफ एस आएगा, नॉट लोअर बाउंड ऑफ आर, सॉरी। तो जो ये यहां पर जो आपको ये बीटा है ना, क्या ये बीटा किसका एलिमेंट है? ये बी का एलिमेंट है। क्या ये एस का लोअर बाउंड होगा? नहीं, ये लोअर बाउंड एस का नहीं होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं? देन बीटा cannot be, it cannot be a lower bound, it cannot be a lower bound of s। ये s का लोअर बाउंड नहीं हो सकता। जब s का लोअर बाउंड नहीं होगा, इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट s में आपको ऐसा मिलेगा जो कि इस बीटा से भी छोटा होगा। एंड देन there exists
exists at least, then there exists at least one element. Yeah, then there exists an element. छोड़ो अब. Then there exists an element. Then there exists an element x in S such that x is less than b. ठीक है. या और हम बोलेंगे कि जो x है मैं लिख सकता हूँ it is beta plus x divided by 2, it is less than beta. अगेन अभी मैंने बोला तो ये जो अर्थमेटिक मीन आएगा इनके बीच में ही आएगा. अब जरा देखो जो ये b प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, क्या ये मैं बोल सकता हूँ क्या ये b का लोअर बाउंड होगा? क्या आपको लग रहा है? इज दिस द लोअर बाउंड ऑफ s? क्या ये s का लोअर बाउंड है? नहीं, ये s का लोअर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि अगर ये s का लोअर बाउंड होगा तो हर कोई एलिमेंट जो s का होगा वो बीटा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 से बड़ा होना चाहिए. लेकिन हमारे पास तो एक एलिमेंट मिल रहा है, कौन? x, जो कि बीटा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 से छोटा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बीटा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 लोअर बाउंड नहीं है. क्या मैं सीधे यहां पर लिख सकता हूं? सो बीटा प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इट बिलोंग्स टू b. देखो यहां पर आपको एक क्लियरली ये इंप्लाई करेगा बीटा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 बिलोंग्स टू b. क्यों? क्योंकि b में कौन एलिमेंट्स आ रहे हैं? b में सारे के सारे वो एलिमेंट्स आ रहे हैं r के जो कि लोअर बाउंड s के नहीं है, और ये भी लोअर बाउंड s का नहीं है. क्योंकि अगर ये लोअर बाउंड होता फिर ये s के हर किसी एलिमेंट से छोटा होता. तो अगर ये लोअर बाउंड होता ना किसका? s का, तो हर कोई एलिमेंट जो s का होता ना x, वो इस नंबर से बड़ा होता. किस नंबर से? बीटा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 से बड़ा होता. लेकिन हमारे पास तो एक एलिमेंट मिल रहा है x, कहां पर? s में, जो कि बीटा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 से भी छोटा है. इसका मतलब ये लोअर बाउंड नहीं होगा. जब ये लोअर बाउंड नहीं होगा तो ये कहां पर आएगा? b में आएगा. बट बीटा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 ये लेस देन है बीटा, एंड बीटा बीइंग है and beta being the smallest element, and beta being the smallest element. अब देखो, अब ये आपको इंप्लाई कर रहा है बीटा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 बी में बिलोंग करेगा, और जो ये बी और जो ये है ना बीटा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट से भी छोटा है. ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है. b प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 बिलोंग्स टू बीटा, ये वो एलिमेंट है b का जो कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट से भी छोटा है. ये तो कंट्राडिक्शन है. हमने क्या लिया था? b हैज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट से बीटा. इसका मतलब बीटा से नीचे आपको कोई एलिमेंट ऐसा मिलेगा ही नहीं जो कि b में होगा, क्योंकि बीटा ही सबसे छोटा है. लेकिन यहां पर तो हमें एक एलिमेंट मिल गया बीटा प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 जो कि b में है और वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट से भी छोटा है. तो ये कंट्राडिक्शन है. तो क्या हम बोलेंगे? तो हम बोल सकते हैं ये क्या इंप्लाई करेगा? तो हम बोलेंगे कि ये कंट्राडिक्शन है. So beta plus x divided by 2 belongs to b implies a contradiction. तो ये आपको इंप्लाई करेगा कॉन्ट्राडिक्शन. अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? जो हमने सपोज किया था, हमने सपोज क्या किया था? हमने सपोज किया था b का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है. इसका मतलब क्या है? b का स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है. तो एंड thus b does not have a smallest element. तो b का स्मॉलेस्ट एलिमेंट, so thus b does not have a smallest element. और हम जानते हैं a एंड b क्या है? ये है डेडिकेट कट्स. अगर b का स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है तो फिर नेसेसरली a का क्या होगा? लार्जेस्ट एलिमेंट. तो hence a has the largest element. तो hence a has the largest element. तो a के पास क्या होगा? लार्जेस्ट एलिमेंट. और a में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? a में तमाम वो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तमाम वो रियल नंबर आ रहे हैं जो कि s के लोअर बाउंड्स थे. इसका मतलब a में सबसे बड़ा लोअर बाउंड भी आपको मिल रहा है, और सबसे बड़े लोअर बाउंड को ही हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं. which of course is a GLB, which of course is a GLB, greatest lower bound, या उसको हम बोलेंगे infimum of S. यही प्रूव करना
हैंस प्रूव्ड। अब ये फाइनाइट सेट्स के लिए भी ट्रू है और वो तो क्लियरली कोई फाइनाइट सेट उठाओ उसके लिए ट्रिवियल ये रिजल्ट ट्रू है। तो अब क्या याद रखोगे, अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सबसेट है आर का जो कि बाउंडेड बिलो है तो नेसेसरली इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, वो भी आर में ही होगा। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सबसेट है रियल नंबर का जो कि बाउंडेड अबो होगा तो फिर इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा आर में। आई होप जो आपको मैंने कंटेंट्स पढ़ाए हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न। आपके एग्जामिनेशन में इसका प्रूफ पूछा जाता है। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपको ये सेशन, आज का सेशन कैसे लगा। बाय बाय, थैंक यू।